अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर है अंदर हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन को डिटेल से पढ़े हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर है अंदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ना शुरू कर दिए थे और ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन और नंबर 3 हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने प्रीवियस लेक्चर है अंदर डिटेल से पढ़ लिया था। इस वीडियो लेक्चर है अंदर हमने मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और ब्रेन ही डायग्राम को डिटेल से समझना है। तो आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमने कहा था ये ब्रेन जो है वो एक हड्डी है, बने हुए डिब्बे है, अंदर बंद होता है। उस हड्डी को हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स, यानी उस डिब्बे का नाम है क्रेनियम जिसके अंदर ब्रेन बंद है। अब क्रेनियल बोन्स जो है उसे हम मिलाकर हम ये कहते हैं ये ब्रेन जो है ये सफाल के अंदर महफूज है। तो सबसे बाहर जो है वो सफाल मौजूद है जो है हार्ड है, एक कवरिंग है, हार्ड हड्डी है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो बंद होता है। उसके नीचे मेनिंजेस पाई जाती हैं। ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं। सबसे बाहर जो पाई जाती है वो है दुरा मैटर, उसके बाद अंदर वाली साइड पर है अरेथनाइड मैटर और उससे अंदर जो है वो है पिया मैटर। ये तीनों मेम्ब्रेन जो है वो मिल है मेनिंजेस बनाती हैं और ये ब्रेन ही प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, ब्रेन को हिफाजत मुहैया करती हैं। उसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है। ब्रेन आपको पता है न्यूरॉन्स से बना हुआ होता है। इसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये जो आपको रेड कलर वाला पोर्शन ये नजर आ रहा है ये है सेरिब्रम और इस सेरिब्रम है नीचे ये वाला जो ब्लैक पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये थैलेमस है। आपने ये बात प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी है कि ये जो थैलेमस होता है ये सेरिब्रम के अंदर ही रैप हुआ होता है, यानी उससे नीचे होता है। अब इस थैलेमस से नीचे जो मौजूद स्ट्रक्चर है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन तीनों को मिलाकर फोर ब्रेन बनता है। ये नंबर 1 पार्ट है। उसके बाद नीचे ये जो सब्ज कलर में आपको नजर आ रहा है ये मिड ब्रेन है। इंसानों के अंदर मिड ब्रेन जो है ये रिड्यूस्ड होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। उसके बाद ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, एक तना नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है हाइंड ब्रेन। अब ये जो हाइंड ब्रेन है ये जो ऊपर वाला इसका टॉप एरिया है, ये जो बिल्कुल सिरे पे मौजूद है, इसका नाम है पोन्स। अब इसके बाद ये वाला जो दरमियान में ये वाला हिस्सा है जो ब्रीफ हो रहा है इसका नाम है मेडुल्ला ओब्लंगेटा। यही मेडुल्ला ओब्लंगेटा जो है वो मजीद ब्रीफ होता हुआ एक एक्सटेंशन में चेंज हो जाता है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुल्ला ओब्लंगेटा और पोन्स ही बैक साइड पर एक पत्ते नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है सेरिबेलम। तो इस तरह पोन्स, मेडुल्ला ओब्लंगेटा और ये सेरिबेलम ये मिल के जो है वो हाइंड ब्रेन बनाते हैं। इस तरह फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहाँ पर हाइपोथैलेमस से नीचे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है लोब, नोब लाइक या आप लोब समझ लें, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ हार्मोन्स के जरिए से जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मैसेज पहुंचाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज करवाए जाते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा था है ब्रेन के अंदर कुछ हॉलो कैविटीज भी मौजूद होती हैं, खाली जगह मौजूद होती हैं जिनको हमने नाम दिया था ये वेंट्रिकल्स हैं। तो इस तरह ब्रेन जो है वो मेनिंजेस है अंदर और वेंट्रिकल्स है अंदर जो है वो महफूज होता है। अब इन वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो इसकी साइडों पर भी मौजूद होता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस तरह ये पूरा एक डायग्राम थी ब्रेन की। अब हम इसके बाद पढ़े हैं मिड ब्रेन, ये वाला जो रिड्यूस्ड पार्ट है, छोटा है।
तो नंबर 1 रिड्यूस्ड पार्ट इन ह्यूमन, ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है पेपर में। तो इंसान है ब्रेन में वो कौन सा हिस्सा है जो रिड्यूस्ड है, जिसका साइज छोटा है, तो वो मिड ब्रेन है। उसके बाद लोकेशन ही बात करें तो ये लोकेटेड होता है, ऊपर इसके फोर ब्रेन है, नीचे हाइंड ब्रेन है, तो लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इसकी प्रेजेंस से पता चलता है कि ये ब्रिज है, ये पुल है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, दरमियान में एक ब्रिज है जो मैसेज हो ट्रांसमिट करवाता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड यानी हाइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से ऊपर फोर ब्रेन में। तो ब्रिज बिटवीन टू पार्ट्स यानी हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन है, दरमियान में ये एक ब्रिज है। इसका फंक्शन ही बात करें तो एडजस्टमेंट टू मूवमेंट, जब आप चलते हैं तो आप गिरते नहीं हैं, आप ही चलने के दौरान जो बॉडी ही मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, आप ही बॉडी ही मूवमेंट हो बैलेंस करता है। इसके अलावा आप में दूसरा काम जो है वो बॉडी टेम्परेचर हो रेगुलेट करता है। अब हमने ये बात पढ़ रखी थी फोर ब्रेन में, तो बॉडी टेम्परेचर हो कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस के पास है, लेकिन हाइपोथैलेमस के साथ साथ मिड ब्रेन भी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में माइनर रोल प्ले करता है। तो इस तरह यहाँ पर मिड ब्रेन जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जिस्म है अंदर वो वाले फंक्शन सर अंजाम देता है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, यानी वो फंक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, जो आपके पास में नहीं होते। तो हाइंड ब्रेन कंट्रोल ऑटोनोमस बॉडी फंक्शंस। अब हाइंड ब्रेन को भी मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह हमने डायग्राम में पढ़ा था, पोन्स, मेडुल्ला ओब्लंगेटा और सेरिबेलम। ये जो पोन्स है ये मेडुल्ला ओब्लंगेटा है, बिल्कुल टॉप पे मौजूद है, नीचे मेडुल्ला ओब्लंगेटा है, ऊपर जो है ये पोन्स है। और आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि ये मिड ब्रेन है, नीचे मौजूद होता है। तो टॉप ऑफ मेडुल्ला बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम है ये नीचे मौजूद होता है। इसी तरह ये भी कनेक्शन बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ये एक पुल बनाता है जो है सेरिबेलम और सेरिब्रम है, दरमियान में मैसेज हो ट्रांसमिट होने में मदद देता है। अगर हम पोन्स है फंक्शन ही बात करें तो ये अलर्टनेस, आपको होशियार चालाक और चौबंद बनाना जो है वो पोन्स है जिम्मे है। इसके बाद नींद आना और सुबह हो उठना जागना जो है ये भी पोन्स है जिम्मे है। नंबर 2 पे है मेडुल्ला ओब्लंगेटा। पोन्स है नीचे, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तना नमा जो ब्रीथ सी एक एक्सटेंशन है जो नीचे ही तरफ जा रही है, इसका ये वाला सिरा जो है वो मेडुल्ला ओब्लंगेटा कहलाता है, यानी टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मेडुल्ला ओब्लंगेटा है। ये ट्रांसमिट करता है मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू हायर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। आपको पता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स से बना हुआ होता है, वो जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों से मैसेज हो लेकर पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास लाया जाता है वो मैसेज, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसे ट्रांसमिट करता है हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। यहाँ पर हायर पार्ट्स ऑफ ब्रेन से मतलब मिड ब्रेन है, थैलेमस है, सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है। पहले मैसेज साइड वाले हिस्सों से, जिस्म है जो मुख्तलिफ साइड वाले हिस्से हैं, नर्व्स के जरिए से वो मैसेज पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, फिर यहाँ पर मिड ब्रेन और मिड ब्रेन से फिर ऊपर जो है वो तमाम हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है जहां पर उसने उसका रद्द अमल जो है वो जनरेट होना है। अगर हम मेडुल्ला ओब्लंगेटा है फंक्शन की बात करें तो ये असल में इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जिसमें हार्ट बीट, दिल की धड़कन वो खुद ब खुद चल रही है, ये इनवॉलंटरी है, उसको कंट्रोल करता है। हार्ट रेट, हार्ट बीट का जो रेट है 1 मिनट में कितनी दफा दिल ने धड़कना है, ये कंट्रोल करता है मेडुल्ला ओब्लंगेटा। इसके बाद है ब्रीथिंग रेट, 1 मिनट में आप कितनी दफा सांस लेते हैं। उल्टी का आना, वॉमिटिंग,
खांसी आना, कफिंग और छींक आना, स्नीजिंग, ये तमाम काम जो है वो मेडुल्ला ओब्लंगेटा के जिम्मे होते हैं। नंबर 3 पार्ट है सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन है। नंबर 3 पार्ट है सेरिबेलम। ये मेडुल्ला ओब्लंगेटा है, नीचे मौजूद होता है। ये मेडुल्ला ओब्लंगेटा है तो ये नीचे जो है वो पीछे बैक साइड पर जो है वो सेरिबेलम मौजूद है, बिहाइंड मेडुल्ला ओब्लंगेटा, और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। नंबर 1 है सेरिब्रम और नंबर 2 है सेरिबेलम। और ये बालदार हिस्सा होता है, इसकी शक्ल इस तरह होती है जिस तरह पत्ते ही होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सेरिबेलम का। इसका काम जो है वो जिस्म है अंदर बैलेंस करना है, जिस्म को मतवाजन जो है वो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। इसके अलावा चलने के दौरान जो मसल मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना जो है वो सेरिबेलम है जिम्मे है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हों। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।